हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ हम शुरुआत करेंगे अब डेली, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो है क्लास 11th का डोमेन और रेंज। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज क्लास 11th की। हमने एक पहले वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि रूट फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है, मॉड्यूलस फंक्शंस हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और हमने ये यूजुअली देखा है कि सर जब भी हम गूगल करते हैं, चाहे कोई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हमें डोमेन और रेंज बहुत मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है। तो देखो बेटा, इस चैनल पे आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है बेटा, डोमेन और रेंज जो निकालनी है हमें, राइट। तो डोमेन और रेंज जो हमें निकालनी है बेटा, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है, पहले हम निकालते हैं डोमेन। तो हमने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। अब देखिए, एफ एक्स मेरे को दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√x-9। देखो, मैं कुछ चीजें पहले की रिकॉल करवा देता हूं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। देखो, लास्ट टाइम हम जो जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने देखा था x-9, और हमने ये बोला था सर अगर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। क्योंकि डोमेन क्या होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन में अगर मैं देखूं तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। मतलब रूट में 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में है रूट, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में है रूट। यहां रूट कहां है? डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन सकता। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि मेरा जो रूट के अंदर फंक्शन है x-9, ये 0 से बड़ा होना कंपलसरी है। लास्ट टाइम जो हमने कंडीशन देखी थी उससे हमने लिखा था इक्वस टू, लेकिन यहां इक्वस टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इक्वस टू हो गया तो 0 हो जाएगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे रूट के अंदर पॉजिटिव फंक्शन बनना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन 9। अगर x ग्रेटर देन 9 है तो जो मेरी x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो कहां से बिलोंग करेगी बेटा? 9 से लेकर इंफिनिटी। और मैं यहां पे बेटा जो यहां मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, यहां जो ब्रैकेट लगेगा मेरा पैरेंथेसिस लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगता है? जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। पता है ना ये चीज, आपने सेट में पढ़ा होगा वैसे। चलिए अब हम देखें, इसमें आगे हम देखते हैं। अब देखो, तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन विच बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी, जिसको बोल रहे हैं एक्स। एक्स की सारी वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हो फंक्शन में, ये हमारा डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। देखो, रेंज की जब आप बात करेंगे तो रेंज एक ऐसा टॉपिक है बेटा, अगर आप देखो इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो। और ये जो पार्ट है मेरा, यहां पे मैं इसको एज अ सब्जेक्टिव भी आपको शो करके दिखा दूंगा, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? जैसे मैं रेंज लिखता हूं, रेंज, मुझे एक बात बताओ, यहां पे 1 में क्या वैल्यूज आपको मिल सकती है? 1 में कभी आपको नेगेटिव नंबर मिल सकता है? नहीं सर। क्या 1 में 0 मिल सकता है? नहीं सर। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपकी 0 से जस्ट बड़ी होगी। 0 से जस्ट बड़ी होगी, 0 कभी नहीं हो सकती। 0 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरी जो रेंज है, जिसको हम बोलते हैं y, उसकी वैल्यू जो होगी या तो 0 से बड़ी और टुवर्ड्स इंफिनिटी। जैसे जैसे टुवर्ड्स इंफिनिटी क्यों होगा? देखो एक बात बताओ बेटा, मुझे आप बताओ यहां पे आपको कौन कौन सी वैल्यूज मिल सकती है? क्योंकि आप x की वैल्यूज क्या जितनी बड़ी रखते जाओगे, जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, पहले आप मिनिमम रख रहे हो 9 से बड़ी, 9 से बड़ी मतलब 9.1 लेट सपोज, जैसे जैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी वैसे वैसे रूट में जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है वो बड़ा होता जाएगा। और जैसे वो फंक्शन बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू कहां अप्रोच करेगी? टुवर्ड्स इंफिनिटी। टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो बहुत लार्ज और वाइड वैल्यूज मिल सकती है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं। तो 0 से इंफिनिटी। इसको अगर मैं वैसे देखना चाहूं तो मैं रेंज के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एफ एक्स को y का फंक्शन लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/√x-9।
वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, जैसे मैंने लैंग्वेज में बताया स्टेटमेंट की फॉर्म में बना के, ठीक है। ये मैं वैसे समझा देता हूँ। देखो y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, मैंने आपको बोला था रेंज के टाइम पे आप x इक्वल टू वाई का फंक्शन बनाओ, तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते ही क्या हो गया 1/x-9। अब मैं क्या करूं, मुझे x इक्वल टू वाई में लाना है फंक्शन, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/y² इक्वल टू x-9। अब मुझे क्या करना है, x निकालना है, x इक्वल टू वाई की फॉर्म में फंक्शन बनाना है, तो 1/y², या इसको ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं भी सब्स्टिट्यूट कराता हूं बेटा। देखो ऐसे रहने दो इस फंक्शन को, अब देखो इतना हमने सॉल्व कर लिया ना, इस फंक्शन को हम ऐसे रहने देते हैं। देखो क्यों, आपको पता है ये मेरे पास एक कंडीशन है डोमेन, देखो डोमेन से ही तो रेंज निकलती है, डोमेन ही तो डिसाइड करेगा कि रेंज क्या होगी, मतलब मेरी x की जो जो वैल्यूज मैं पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यूज रिटर्न होंगी, एग्जैक्टली वही तो होना है। तो यहां पे 1 और 2, देखो ये मेरी डोमेन की कंडीशन है, और डोमेन ही तो डिसाइड करेगा रेंज क्या होगी, x की आप जो जो वैल्यूज पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो बाय 1 एंड 2 मैं क्या बोलूंगा बेटा, बाय 1 एंड 2 मैं ये बोलूंगा कि x-9 की जगह 1/y² पुट करा सकता हूं, 1/y² इज ग्रेटर देन 0। अब किसी नंबर में 1/y² अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर a² ग्रेटर देन 0 है तो a भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1/y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो क्या y 0 हो सकता है क्या डिनोमिनेटर में, नहीं। तो y जो होगा, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और टूवर्ड्स इंफिनिटी। जो आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रेंज, वो क्या होगी 0 टू इंफिनिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, कितना आसान है, ऐसे ही हम कर पाते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, है ना, क्योंकि इस चैनल पे बेटा अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 9 से लेकर 12 तक के सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, और वो भी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 1/√9 - x। अब फिर से देखो, डोमेन तो मेरा बहुत सिंपल है कि ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है रूट के अंदर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब मैं अगर इस में, आपको पता होगा कि मुझे x को यहाँ से रिमूव करना है, या तो या x यहाँ रखना चाहते हो तो y को उधर, ये 9 को उधर भेज दो, तो मैं इसको अगर देखूँ तो माइनस का x ग्रेटर देन -9, आपको मैंने बोला था दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, x इज लेस देन 9, तो मतलब मेरा जो डोमेन होगा, आप खुद भी सोचो ना बेटा, अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझते भी हैं। देखो x बिलोंग्स टू 9 टू, सॉरी -∞ टू 9, क्योंकि 9 से छोटी वैल्यू है, तो -∞ से लेकर 9 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो आप वैसे भी सोच के देखो, आप जैसे ही यहाँ पॉजिटिव नंबर 9 रखते हो तो 0 बन गया, पॉसिबल नहीं है। 9 से बड़ी वैल्यू 10 रखो, माइनस में 1 बन गया, और -1 इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि यहां पे जो मेरी वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू जैसे ही 9 से छोटी है, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 और नेगेटिव में, तो जैसे जैसे मेरा x डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा y इंक्रीज होता जा रहा है, मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपको पता होगा ये। तो यहां जो रेंज है, फिर से रेंज जो मेरी होगी फिर से क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू तो y की जो रेंज जिसको हम बोलते हैं वो तो हो जाएगी मेरी 0 से जस्ट बड़ी, ये 0 तो नहीं हो सकता ना, 1/0 नहीं पॉसिबल है, और टुवर्ड्स इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मिनिमम वैल्यू मेरी क्या मिल सकती है बेटा मुझे यहां पे, आप बताइए मुझे। 0, अरे यही तो मिल सकता है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 नहीं मिल सकती सर, 0 से जस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड अबव द 0, 0 इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है। अब इसको अगर हम वैसे निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा ये। आप जैसे इसमें लिखोगे रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1/√9 - x ऐसे लिखा हमने, एज द गिवन फंक्शन
9 minus x is always greater than 0, means x is always less than 9. Hence, as the value of x decreases, as the value of x decreases, as the value of x decreases, y will be increasing, y will be increasing, और y इंक्रीज होगा, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी मेरी वो y की 0 से जस्ट बड़ी होगी. तो रेंज, और ये जैसे जैसे छोटी वैल्यू होती जाएगी ना, x की वैल्यू जैसे जैसे आपकी छोटी होती जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी पहुंचता जाएगा. ये माइनस एक्स माइनस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे y पॉजिटिव इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, जैसे वो छोटी होती जाएगी वैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी. तो ये y जो बिलोंग्स टू है ये 0 से लेकर टुवर्ड्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. बात समझ आ रही है? 0 नहीं बन सकता बेटा, आप सोच के देखिए ना, 0 कैसे बना सकते हो आप? 9 पुट कर सकते हो क्या यहाँ पे? 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से. वैसे भी कर सकते हैं क्या सर? हम इसको कर लो, लेकिन फिर कंफ्यूज होगे, फिर मुझे मत बोलना सर. ठीक है, अब चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका होने वाला है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो होने वाला है इसमें, नेक्स्ट अपने पास एक फंक्शन है फिर से fx. अब यहां पे रूट वाला फंक्शन हो गया, जिसमें हम फिर से वही वेवी कर्व मेथड डोमेन वाला लगाते थे जो लास्ट क्लास में आपने, अगर फर्स्ट वीडियो का आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा बेटा. तो पहले वो जरूर देख लेना, उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी. तो देखो fx जो मेरे पास है, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वेवी कर्व लगेगा, तो फिर से x² माइनस 9 ये ग्रेटर देन 0 होगा. लास्ट टाइम जो हमारा वीडियो 1 था उसमें हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, क्योंकि रूट मेरा न्यूमरेटर में था. अभी मेरा रूट डिनोमिनेटर में है, राइट? तो मैं इसको पहले फैक्टराइज कर लूं. मैंने आपको बोला था कि x², हाँ ध्यान रखना, जब भी वेवी कर्व लगाते हो बेटा, डिग्री टर्म जो मेरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर फैक्टराइज करना है. या फिर फैक्टराइज करने के टाइम पे हमें देखना है ऑल द फैक्टर्स मस्ट हैव द पॉजिटिव साइन ऑफ वेरिएबल. भाई जो मेरा वेरिएबल होगा उसका साइन पॉजिटिव होना जरूरी है. तो यहां पे मैंने देखा कि x+3 और x-3 ग्रेटर देन 0. अब नंबर लाइन बना देते हैं अपन, एक नंबर लाइन जैसे मैंने बनाई यहाँ पे, ये मैंने बना दी नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी, ये बन गया मेरा इन्फिनिटी. अब देखो यहां मैं अगर देखूं तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया. आपने क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता हो कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 और 3 पे. तो एक तो -3 पे है और एक 3 पे है बेटा. अब जैसे यहां पे हमारे पास इनइक्वलिटी में ये साइन आएगा, तो हम जब भी मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा, इक्वल टू साइन नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, ध्यान रखना. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपना साइन वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस माइनस प्लस. अब जैसे मेरे ये 3 साइन चले जैसे यहां से, है ना, तो मैं x बिलोंग्स टू क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू बोलूंगा मैं. यहां पे मेरे पास ग्रेटर देन की कंडीशन है, मतलब मुझे कौन सा इंटरवल चूज करना है, पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरवल आ गया, तो मैं कौन सी वैल्यूज ले सकता हूं, -∞ से -3, नॉट इंक्लूसिव, क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है. ध्यान रखना इस चीज का, यहां ही नंबर करते हैं, यूनियन 3 to इंफिनिटी. फिर से नॉट इंक्लूसिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 3 नहीं रख सकते और ना ही -3 रख सकते हो. अब ये मेरे पास क्या आ गया, डोमेन. इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन. ये हमारा डोमेन हो गया. अब बेटा बात आती है रेंज की. इसकी बात आती है रेंज की. बेटा फिर से रेंज अगर हम बात करें तो रेंज हमारा वही होगा फिर से, क्या सर? रेंज में आपने अभी बताया था स्टेटमेंट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं. बेटा रूट ऑफ x² -9 है, राइट? अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक समझाता हूं आपको. मुझे एक बात बताओ,
यहां पे मेरे पास जो इंटरवल में है, यहां मैं x की वैल्यू कुछ भी रख दूं, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी रखूं, क्या मैं 9 रख सकता हूं? नहीं, 9 से जस्ट वैल्यू वैल्यू बड़ी रखूंगा तो मुझे 0 नहीं मिल सकता, और 0 से जस्ट बड़ी 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 सो ऑन कंटिन्यू वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी, राइट? तो मुझे एक चीज पता चली कि एज द वैल्यू ऑफ x belongs to 9 sorry minus as the value of x, देखो पहले इंटरवल में अगर वैल्यू मेरी डिक्रीज होती है, एज द वैल्यू ऑफ x belongs to minus infinite to -3, and if the value is decreasing and if x decreases तो y will increase, भाई y क्या होगा? इंक्रीज, एंड फॉर x belongs to 3 to infinity, if x increases y will increase। भाई देखो यहां फंक्शन ऐसा है कि x अगर पहले वाले इंटरवल में x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा, और दूसरे वाले में x इंक्रीज हो रहा है तो भी y भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। आप माइनस रखोगे माइनस का प्लस बन जाएगा, जैसे माइनस का प्लस बनेगा वैल्यू बड़ी 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 टुवर्ड्स इंफिनिटी अप्रोच करेगी, वो हमेशा वो जीरो से बड़ी वैल्यू, देखो अगर मैं ऐसे एक लाइन नंबर लाइन बना दूं तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेगी और टुवर्ड्स इंफिनिटी अप्रोच करेगा। कौन? y। तो y हमेशा टुवर्ड्स इंफिनिटी अप्रोच करेगा। इसका मतलब मेरे पास ये पता चल गया मुझे कि जो मेरी रेंज है y बिलोंग्स टू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी। लेकिन 0 इज नॉट इंक्लूसिव, ये ध्यान रखना। ओपन इंटरवल 0 टू, या फिर इसको बोल दो पेरेंथेसिस, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट बोल दो या फिर पेरेंथेसिस बोल दो। पेरेंथेसिस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी मींस 0 इज नॉट इंक्लूसिव। सिंपल सी बात ही बोलो कि 1/0 नहीं बन सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए फिर लास्ट प्रॉब्लम जो है बेटा ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जो लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने देखा होगा इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें उस टाइम भी हमने थोड़ा सा इसको देखा था, तो आपने डोमेन में आपको हो सकता है डोमेन निकालते टाइम भी आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव रखो, ये सारी कंडीशंस मेंशन होती है। तो देखो डोमेन के लिए हमने fx अज्यूम किया 1/√9 - x², ठीक है। अब ये जो फंक्शन बेटा मेरे पास आया है, आप इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखो fx = 1/√9 - x² है। इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो मैं फिर से 9 - x² जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पहली चीज, डोमेन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर में 0 तो बन ही नहीं सकता ना, 0 नहीं बन सकता, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकता, तो मतलब ग्रेटर देन वैल्यू बनेगी। अब मैंने बोला था डिग्री टर्म जो भी मेरी वेरिएबल टर्म है वो कभी भी नेगेटिव साइन की नहीं होनी चाहिए, तभी वी कर लगाना है हमें। वैसे लगा सकते हो वैसे भी, बट वो फिर कंफ्यूजिंग होगा, इंटरवल चेक करो, वैल्यू पुट करो, ये करो। बेटर है इसका मैंने x² का मैंने मतलब पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, x² बन गया पॉजिटिव, 9 बन जाएगा नेगेटिव, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? इनवर्स। अब ये हो गया x + 3 और ये हो गया x - 3 और ये हो गया लेस देन 0। फिर से बनाओ नंबर लाइन, क्या बनाओ? नंबर लाइन। सर बना दी नंबर लाइन, है ना, बना दी नंबर लाइन। अब देखो -∞ से इंफिनिटी, फिर से क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या मिला? एक तो -3 और एक 3। अरे सर सब कुछ सेम तो है, नहीं है बेटा सेम। आपको लग रहा होगा सब कुछ सेम है, सेम नहीं है। देखो यहां फिर से वही प्लस माइनस प्लस, x का साइन पॉजिटिव होना जरूरी है, ध्यान रखना, वेरिएबल टर्म का साइन पॉजिटिव होना जरूरी है दोनों जगह पे, जितने भी फैक्टर्स हैं सब में होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पे, देखो
मेरे पास कंडीशन कौन सी है, लेस देन, तो लेस देन कंडीशन में क्या लूंगा, इंटरवल लूंगा नेगेटिव वाला। कौन सा लूंगा, नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन होता तो इंटरवल कौन सा लेते, पॉजिटिव। तो डोमेन जिसको हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू -3 नॉट इंक्लूसिव टू 3। देखो -3 से 3 बट दोनों ही इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव कब होते, जब यहां पे इक्वल टू साइन होता, लेकिन वो तो है ही नहीं। बात समझ आ गई? अरे बोलो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसमें कमेंट आराम से लिखिए अपना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बेटा हम देखने वाले हैं अब रेंज। अब बात आती है रेंज की। बेटा अब जो रेंज है, यहां रेंज में बहुत मेन चीज पूछी जाने वाली है हमसे, ठीक है ना। तो जो रेंज होने वाली है, ठीक है, तो रेंज में बेसिकली अगर हम देखें तो रेंज में एक चीज हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि रेंज में हम बोलेंगे इसको y इक्वल्स टू 1/रूट में 9 - x² मुझे दे रखा है ये फंक्शन। अब एक बात बताओ मुझे, 1/रूट में 9 - x²। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, समझना अच्छे से बेटा। यहां पे मेरे पास इंटरवल जो है x का जो इंटरवल है मेरे पास है -3 से ग्रेटर और लेस देन 3। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं चेक करूं एक बार के लिए, राइट, तो इन दोनों में एक मिड पॉइंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 0। कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, 0। मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो उस टाइम पे मुझे लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी। क्यों लोवेस्ट मिलेगी सर, देखो 1/2 रूट में, ठीक है। अब आप अगर ये फंक्शन देखो एक बार, ऐसे समझो इसको, कैसे समझते हैं। अगर मैं यहां पे y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 0 पुट कराता हूं, 9 - 0², तो ये क्या हो जाएगा 1/3। y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/3। ये वैल्यू जो मेरी है, ये वैल्यू मेरी मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। ये क्या होगी, मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। इसके बाद जो मेरा फंक्शन होगा बेटा, इसके बाद जो मेरा फंक्शन होगा वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर्म में कैसे होगा, आपको पता है, अगर मैं जब भी किसी भी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता हूं, देखो 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया 0.5, और 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब छोटी मिलेगी वैल्यू, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब मैं हर बार जो 1 को है ना और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा। किससे वैल्यू डिवाइड करूंगा, और बड़ी वैल्यू से। जैसे 1 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वैल्यू छोटी होती जाएगी। लेकिन इसी की रिवर्स अप्रोच देखो आप, जैसे मैं इस वैल्यू को अब बड़ी वैल्यू से डिवाइड करवाता हूं, ठीक है, बड़ी वैल्यू इन द सेंस मैंने आपको बोला कि यहां पे मैंने सॉरी छोटी वैल्यू से, दैट इज 0.5। अब क्या होगा, इस केस में 0.5 मिल रहा है, यहां कितना मिल रहा है 2। जैसे 1/3 करता हूं तो 0.333। ये कंसेप्ट सबको समझ में आता है। मतलब अगर आप सेम नंबर को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी, और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। सेम नंबर, न्यूमरेटर मेरा चेंज नहीं हो रहा बेटा। तो यहां पे कंसेप्ट क्या फॉलो हो रहा है, देखो एक तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, देखो मैं ध्यान से समझना बेटा, जब मेरी लोवेस्ट वैल्यू आएगी वो y की आएगी, y की लोवेस्ट वैल्यू आएगी मेरे पास 1/3 और टूवर्ड्स जाएगी इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर इन्फिनिटी कैसे जा रही है ये, एक बात बताओ, जब मैं यहां पे वैल्यू छोटी करता जाऊंगा, ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू कब रिटर्न हो रही है मेरी, 0 पे। देखो 1/9 - 0 था, अब अगली बार क्या होगा, रूट ऑफ 1/9। अगर मैं -1 रखता हूं या 1 रखता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं 1 रखता हूं या 1 रखता हूं, ठीक है, तो 1 रखता हूं तो क्या होगा,
1 रखता हूं या चलो 2 रखता हूं, तो 2 रखते ही 4 हो जाएगा, और 4 रखते ही कितना हो जाएगा, √5, और √5 आपको पता होगा 1.2.23 समथिंग, ये तो 1/3 से छोटी हुई ना वैल्यू, और जैसे ही छोटी वैल्यू डिवाइड करेगी तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी। अब ये तो मैंने बहुत छोटी सी वैल्यू ली है, ऐसे क्लोज, जैसे इसके 9 के क्लोज लिए मैंने। मैं अगर वैल्यू को बड़ा करता जाऊं, x को बड़ा करता जाऊं, कहां करता जाऊं, जस्ट क्लोज टूवर्ड्स -3 ले जाऊं, आपको पता है -3 के जस्ट क्लोज 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 क्लोज, जैसे ये -3 के क्लोज होता जाएगा ना बेटा, वैसे वैसे ये फंक्शन जो है मेरा, वैसे वैसे ये फंक्शन मेरा जो है टूवर्ड्स इंफिनिटी अप्रोच करेगा। मतलब मैं कुछ अगर इसको समझाने की आपको ग्राफ से कोशिश करूं, तो ग्राफ से मुझे एक चीज पता चल रही है कि जैसे ये फंक्शन है, राइट, आपको x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3। ये मेरा 1 है, लेट सपोज, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3, ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, वैसे तो आंसर निकल चुका है अपना। अब देखो लोएस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3, 1/3, y की वैल्यू 1/3 मिलेगी जब x क्या होगा, 0। अब अगली बार वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे मैं वैल्यू को टूवर्ड्स आगे लेता जाऊंगा पॉजिटिव की तरफ, 0 से बड़ा लेता जाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे वैल्यू जो है y की इंक्रीज होती जाएगी, और ये कहां जाएगी, टूवर्ड्स इंफिनिटी। पैराबोलिक शेप तभी तो बनेगा बेटा, पैराबोलिक शेप तभी तो बनेगा। और ये देखो, ये इस पे कभी अप्रोच नहीं करेगी, क्योंकि ये कभी भी अप्रोच नहीं करेगी, ये अपन कभी पुट नहीं कर सकते, -3 और 3 कभी पुट नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। तो तभी तो ये टूवर्ड्स इंफिनिटी अप्रोच करती जाएगी। ये ग्राफ से समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन को ग्राफ से थोड़ा आसान समझ में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ये कंसेप्ट बेटा जो इस क्वेश्चन में है ना, सबसे ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो फंसते हैं वो इसी क्वेश्चन में फंसते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आज की क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को, मैथ नर्ड को, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अपने 9 से 12 तक के जितने भी एल्डर, यंगर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स वगैरह सबसे कर दो, बिकॉज नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो यही लाइन हमें रिपीट करनी है, मैथ्स का फियर रखना ही नहीं है और मैथ्स में मार्क्स कम आने ही नहीं है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, हैव अ ग्रेट डे।